Today, my topic of anatomy lecture is joints of pelvis. तो आज का जो टॉपिक है पेल्विस के जॉइंट्स के बारे में जो है मतलब डिस्कस करेंगे। तो जॉइंट्स ऑफ पेल्विस में सैक्रोइलियक जॉइंट, ये दो जॉइंट है, एक राइट और एक लेफ्ट। सैक्रोइलियक जॉइंट यानी कि सैक्रम बोन और इलियम बोन के बीच में जो है मतलब जो जॉइंट बनता है उसको सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। सैक्रम बोन है और एक इलियम बोन है, तो सैक्रम इलियम दोनों बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। ये दो जॉइंट है, देयर आर टू जॉइंट, राइट और लेफ्ट। और प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये राइट प्यूबिस और लेफ्ट प्यूबिस बोन के बीच में बनता है, तो इसको मतलब ये सिंगल जॉइंट है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो तीन जॉइंट हो गया। और लंबोसैक्रल जॉइंट, लंबोसैक्रल जॉइंट यानी फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा और मतलब सैक्रम बोन का जो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा होता है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको लंबोसैक्रल जॉइंट कहते हैं। ये भी एक सिंगल है, चार जॉइंट हो गया। और उसके बाद में ये जो चौथा जॉइंट है ये मतलब सैक्रोकॉक्सिडियल जॉइंट, सैक्रोकॉक्सिडियल जॉइंट यानी सैक्रम बोन और कॉक्सिक्स बोन के बीच में जो है एक जॉइंट बनता है, सैक्रम बोन और कॉक्सिक्स बोन, इसको सैक्रोकॉक्सिडियल जॉइंट कहते हैं जो है। इस तरह से मतलब जॉइंट्स ऑफ पेल्विस पांच होते हैं, पांच। दो जो है सैक्रोइलियक जॉइंट और एक सिंगल प्यूबिक सिम्फाइसिस, एक सिंगल लंबोसैक्रल जॉइंट और एक जो है सैक्रोकॉक्सिडियल जॉइंट है। तो देयर आर 5 जॉइंट इन द पेल्विस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट। तो ये सैक्रोइलियक जॉइंट जो है ये मतलब सैक्रम बोन और इलियम बोन के बीच में बनता है जो है। तो ये टाइप ऑफ जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? ये साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट जो है ये जहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन रहे जिस जॉइंट पर उसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। और साइनोवियल जॉइंट ये टाइप ऑफ जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? ये साइनोवियल जॉइंट है क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन इस जॉइंट पर लगा रहता है। और सब टाइप में साइनोवियल जॉइंट 7 टाइप के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो होता है प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट। तो सब टाइप में ये प्लेन जॉइंट है जो है। 7 जॉइंट होता है साइनोवियल जॉइंट के, 7 टाइप्स होते हैं। तो इस तरह से प्लेन मतलब साइनोवियल जॉइंट होता है सब टाइप में। अब बोन इन्वॉल्व, कौन कौन सी हड्डियाँ इन्वॉल्व होती हैं सैक्रोइलियक जॉइंट बनाने में? एक सैक्रम बोन और एक इलियम बोन। और इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो क्या होता है? सैक्रम बोन का जो है, देखिए सैक्रम बोन एक ट्रायंगुलर बोन है, इसके 4 सरफेस होते हैं। एक पेल्विक सरफेस होता है, एक डॉर्सल सरफेस होता है और एक राइट लेटरल सरफेस होता है और एक लेफ्ट लेटरल सरफेस होता है। तो राइट इस तरह से ये जो है जो राइट लेटरल सरफेस है और लेफ्ट लेटरल सरफेस है। तो यहाँ पर जो है ऐसे लेटरल सरफेस पर दोनों तरफ ऐसे एल शेप जो है आर्टिकुलर सरफेस होता है, इसको आरिकुलर सरफेस कहते हैं। आरिकुलर, AURICULAR, आरिकुलर सरफेस होता है, दोनों तरफ होता है, राइट भी और लेफ्ट भी। तो ये जो है जो एल शेप जो है आरिकुलर सरफेस है, ईयर शेप होता है, कान की तरह से होता है ये सरफेस। तो ये आरिकुलर सरफेस नाम इसलिए पड़ा जो है जो सैक्रम बोन के राइट लेटरल सरफेस और लेफ्ट लेटरल सरफेस दोनों तरफ आरिकुलर सरफेस होता है, राइट और लेफ्ट में। तो और ये जो इलियम बोन होता है, राइट और लेफ्ट इलियम, तो वहाँ पर जो है इलियम बोन का जो सैक्रोपेल्विक सरफेस होता है, तो सैक्रोपेल्विक सरफेस के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो है ये इलियक ट्यूबरासिटी कहलाता है और बीच वाला जो है आरिकुलर सरफेस, नीचे वाला पेल्विक सरफेस। तो ये इलियम बोन का जो एक ग्लूटियस सरफेस होता है और एक इलियक सरफेस होता है और एक सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो सैक्रोपेल्विक सरफेस ऑफ इलियम बोन पर जो है ये जो बीच वाला जो है आरिकुलर सरफेस होता है, ये आर्टिकुलर होता है। तो इलियम बोन का ये आरिकुलर सरफेस या आर्टिकुलर सरफेस और सैक्रम बोन के लेटरल सरफेस पर जो आरिकुलर है दोनों मिलते हैं तो मतलब सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है। तो आरिकुलर सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट, तो सैक्रम बोन में auricular surface present at the lateral surface of the sacrum bone and auricular surface present on the sacropelvic surface of the ilium bone। ये हो गया आर्टिकुलर सरफेस। अब ये जो है लिगामेंट्स इसके कौन कौन से हैं? एक तो
कैप्सुलर लिगामेंट जो है इस जॉइंट को जो है चारों तरफ से जो है मतलब सराउंड करता है, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। तो कैप्सुलर लिगामेंट इज मॉडिफाइड डीप फेशियल मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, जो सैक्रोइलिक जॉइंट को चारों तरफ से जो है सराउंड करता है और प्रोटेक्शन करता है और स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देता है। और उसके बाद में दूसरा है इंडोशियस सैक्रोइलिक जॉइंट है। इंडोशियस सैक्रोइलिक जॉइंट का मतलब होता है कि दोनों बोन को जो है जोड़ने वाला जो है मतलब लिगामेंट। तीसरा है इंटीरियर सैक्रोइलिक जॉइंट। इन सैक्रोइलिक जॉइंट को जो सामने की तरफ जो है अटैच होता है, मतलब सैक्रम बोन और इलियम बोन जो जॉइंट बनाता है उसको सामने से जो है मतलब प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा है पोस्टीरियर सैक्रोइलिक जॉइंट, यानी कि सैक्रोइलिक जॉइंट को पीछे से जो है प्रोटेक्ट करता है। और पांचवा है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रो यानी सैक्रम बोन को और क्या नाम है इशियल ट्यूबरसिटी को, इशियल ट्यूबरसिटी होता है तो सैक्रम और बोन को और इशियल ट्यूबरसिटी को जोड़ने वाला लिगामेंट सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है। ये लिगामेंट भी जो है सैक्रोइलिक जॉइंट का जो है प्रोटेक्शन करता है। और छठा है सैक्रोस्पाइनस जॉइंट। तो सैक्रोस्पाइन सैक्रम बोन को और इशियल स्पाइन, एक कांटा होता है इशियल बोन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसका मिडिल पार्ट होता है उसको इशियल स्पाइन कहते हैं। तो सैक्रम बोन को और इशियल स्पाइन को जोड़ने वाला सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है। इस तरह से जो लिगामेंट है कैप्सुलर लिगामेंट है, इंडोशियस सैक्रोइलिक लिगामेंट है, इंटीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट है, पोस्टीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, सैक्रो जो है स्पाइनस लिगामेंट है। ये सब लिगामेंट जो है मतलब सैक्रोइलिक जॉइंट को जो है मतलब ये है कि मजबूती स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उसका प्रोटेक्शन करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं जो है, ताकि वो डिसलोकेशन ना हो, जो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। अब इसका जो नर्व सप्लाई होता है सैक्रोइलिक जॉइंट का, ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो है इसको नर्व सप्लाई करता है जो है। तो सैक्रोइलिक जॉइंट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। और इसका जो ब्लड सप्लाई होता है, इस जॉइंट के सेल को जिंदा भी रहना है तो इसका जो आर्टेरियल सप्लाई होता है या ब्लड सप्लाई होता है, वेस्कुलर सप्लाई होता है, तो इसमें एक इलियो-लंबर आर्टरी, पहली आर्टरी इलियो-लंबर आर्टरी, दूसरी है मीडियल सैक्रल आर्टरी और तीसरी आर्टरी है लेटरल सैक्रल आर्टरी। तो देयर आर 3 आर्टरीज व्हिच सप्लाइज टू द सैक्रोइलिक जॉइंट। एक है इलियो-लंबर आर्टरी, दूसरा है मीडियल सैक्रल आर्टरी और तीसरा है लेटरल सैक्रल आर्टरी। और उसके बाद में जो है इसका जो वेनस ड्रेनेज है इंटरनल इलियक वेन। तो इंटरनल इलियक वेन जो है जो वेनस ब्लड होता है उसको ड्रेन करता है। सैक्रोइलिक जॉइंट में जो वेनस ब्लड होता है वो इंटरनल इलियक वेन में जो है ड्रेन होता है। और इसका जो मूवमेंट होता है तो इस जॉइंट में फ्लेक्शन भी होता है, बेंडिंग होता है, और उसके बाद में लेटरल फ्लेक्शन भी होता है लेटरल साइड में, और उसके बाद में ये एक्सटेंशन भी इस जॉइंट में होता है और रोटेशन भी होता है। तो इसमें 4 तरह का मूवमेंट होता है। एक तो फ्लेक्शन मतलब बेंडिंग, और एक लेटरल फ्लेक्शन बाहर की तरफ बेंडिंग, और एक एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेट हो जाना इस जॉइंट का, और चौथा है रोटेशन मतलब घूमना, रोटेट करना जो है। तो देयर आर 4 जो है मूवमेंट इन दिस जॉइंट। और इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जो है तो सैक्रोइलियाइटिस कहते हैं, सैक्रोइलियाइटिस। अगर इस जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो तो दैट इज नोन एज सैक्रोइलियाइटिस। तो कभी कभी पेन होता है यहाँ बैक साइड में, पीठ में मतलब कमर में दर्द होता है, तो सैक्रोइलियाइटिस भी एक काज होता है जो है। और उसके बाद सेकंड जॉइंट है, ये मतलब सैक्रोइलिक जॉइंट जो होता है ये राइट भी होता है और लेफ्ट भी होता है। तो देयर आर 2 सैक्रोइलिक जॉइंट। और सेकंड जॉइंट है प्यूबिक सिम्फाइसिस है। देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस ये किस टाइप का जॉइंट है, ये जो है मतलब कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। कार्टी यानी दो प्यूबिस बोन के बीच में एक राइट प्यूबिस और एक लेफ्ट प्यूबिस है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ फाइब्रोकार्टिलेज से जुड़ा होता है, फाइब्रोकार्टिलेज जो है, और इसके बाद ये आर्टिकुलर सरफेस जो होता है यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज होता है। तो ये कार्टिलेज से जुड़ा होता है, मतलब ये जॉइंट राइट प्यूबिस बोन और लेफ्ट प्यूबिस बोन का जो बॉडी होता है उसमें 3 सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है और एक मीडियल सरफेस होता है।
तो मीडियल जो सरफेस होता है वो ये आर्टिकुलर होता है, तो दोनों प्यूबिक बोन का राइट और लेफ्ट प्यूबिक बोन का जो है, जैसे राइट प्यूबिक बोन है और ये लेफ्ट है, तो ये मीडियल जो सरफेस होता है तो यही जो है इनके बीच में ऐसे कार्टिलेज रहता है, जो है दो कार्टिलेज होता है। देयर आर टू टाइप्स है, एक फाइब्रो कार्टिलेज होता है जो सेंट्रल कार्टिलेज होता है, और जो आर्टिकुलर सरफेस होता है यहाँ पर हाईलाइन कार्टिलेज होता है। तो दो कार्टिलेज होने की वजह से जो है इसको सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। तो टाइप ऑफ जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट, क्योंकि कार्टिलेज रहता है, और क्योंकि कार्टिलेजिनस जॉइंट दो तरह का होता है, एक जो है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में एक सिंगल कार्टिलेज होता है और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में दो कार्टिलेज होता है, जैसे फाइब्रो कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज, यहाँ दो तरह का कार्टिलेज है, तो ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जहाँ पर होता है उसे सिम्फाइसिस कहते हैं। तो प्यूबिक बोन के बीच में, यानी राइट प्यूबिक और लेफ्ट प्यूबिक बोन के बीच में जो है मतलब जो जॉइंट होता है वो सिम्फाइसिस कहलाता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ये किस टाइप का जॉइंट है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। पहला सबसे एडवांस जॉइंट है सैगमेंट जॉइंट, और सेकंड नंबर पर जो है ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और उसके बाद ये टाइप हो गया, टाइप ऑफ जॉइंट यानी कि कार्टिलेजिनस जॉइंट। सब टाइप में ये क्योंकि दो कार्टिलेज है तो ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सब टाइप में सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये सिम्फाइसिस है। और इसका जो बोन होता है, कौन सा बोन इन्वॉल्व होता है, राइट प्यूबिक बोन और लेफ्ट प्यूबिक बोन। और इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है प्यूबिक बोन के, दोनों प्यूबिक बोन का, तो मीडियल सरफेस ऑफ द राइट प्यूबिक बोन एंड मीडियल सरफेस ऑफ द लेफ्ट प्यूबिक बोन। तो प्यूबिक बोन का जो बॉडी होता है उसका मीडियल सरफेस राइट प्यूबिक बोन का और लेफ्ट प्यूबिक बोन का जो मीडियल सरफेस होता है, तो दोनों ये आर्टिकुलर सरफेस होते हैं। तो मीडियल सरफेस ऑफ द राइट प्यूबिक बोन और मीडियल सरफेस ऑफ द लेफ्ट प्यूबिक बोन जो है ये आर्टिकुलर सरफेस है। इसका जो लिगामेंट होता है एक सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट, यानी कि जो है ये जो दोनों प्यूबिक बोन होते हैं तो इनका जो मतलब ये जॉइंट जो बनता है, ये दो कार्टिलेज होता है, एक प्राइमरी, एक जो है हाईलाइन कार्टिलेज, एक फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, ये सेकेंडरी कार्टिलेज। अब इसके ऊपर जो है ऐसे प्यूबिक सिम्फाइसिस ऊपर से एक लिगामेंट होता है, इसको सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट कहते हैं जो है। और एक नीचे होता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे से जो लिगामेंट होता है इसको इन्फीरियर जो है प्यूबिक लिगामेंट कहते हैं। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर लिगामेंट जो होता है उसको सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट, और नीचे जो होता है इसको इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट। और एक सामने होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के सामने एक लिगामेंट होता है, इसको एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट। और इसके पीछे एक लिगामेंट होता है उसको पोस्टीरियर प्यूबिक लिगामेंट। इस तरह से चारों लिगामेंट जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस का मतलब प्रोटेक्शन करते हैं, इस जॉइंट को जो है डिसलोकेशन होने से बचाते हैं। तो देयर आर 4 लिगामेंट व्हिच गिव्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस, दोनों प्यूबिक बोन के बीच में जो जॉइंट है उसको मतलब स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं, जो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं जो है। तो एक सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट और एक इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट और एक एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट और एक पोस्टीरियर प्यूबिक लिगामेंट। सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट जो होता है ये ऊपर से जो है ताकत देता है, प्रोटेक्शन करता है। इन्फीरियर जो है, इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट को आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट कहते हैं। ये आर्कुएट थोड़ा सा टेढ़ा होता है, आर्क टाइप का होता है, आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट। तो इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट इज नोन एज आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट। और ये आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट को जो है ये सब प्यूबिक लिगामेंट भी कहते हैं। सब का मतलब नीचे होता है, क्योंकि ये लिगामेंट जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे होता है, इसको सब प्यूबिक लिगामेंट कहते हैं। तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट जो होते हैं ये दोनों मतलब स्ट्रांग लिगामेंट होते हैं। मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो है सबसे स्ट्रांग स्टाउट जो है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इन्हीं दोनों लिगामेंट से मिलती है। और ये एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट और पोस्टीरियर प्यूबिक लिगामेंट ये जो है वीकर लिगामेंट होते हैं जो है। लेकिन ये है कि चारों लिगामेंट जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस को स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देते हैं। ये दोनों ऊपर वाले ज़्यादा देते हैं और ये दोनों कमज़ोर जो हैं तो ये कम देते हैं। और उसके बाद इसका जो मतलब ये लिगामेंट हो गया 4। अब उसके बाद में इसका नर्व सप्लाई जो होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस का, एक प्यूडेंटल नर्व, पहला जो है प्यूडेंटल नर्व और दूसरा जो है जेनाइटोफिब्रल नर्व और तीसरा इलियो-इन्गुइनल नर्व और चौथा इलियो-हाइपोगैस्ट्रियल। तो देयर आर 4 नर्व व्हिच सप्लाइज टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। पहला है प्यूडेंटल नर्व और दूसरा है
जेनाइटोफिमोरल नर्व, तो प्यूडेंटल नर्व पी से है, जी से जेनाइटोफिमोरल नर्व पीजी, और उसके बाद डबल आई इलियो इंग्वाइनल नर्व और इलियो हाइपरगैस्ट्रिक नर्व पीजीआई। पीजीआई पी मतलब प्यूडेंटल नर्व, जी माने जेनाइटोफिमोरल नर्व और आई माने इलियो इंग्वाइनल नर्व, और आखिर वाला जो आई है डबल आई इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। डबल आई है आखिर में, पी का मतलब प्यूडेंटल नर्व और जी का मतलब जेनाइटोफिमोरल नर्व और डबल आई एक पहले आई का मतलब इलियो इंग्वाइनल नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व और दूसरे आई का मतलब इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो ये चार नर्व जो है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को जो है नर्व सप्लाई करते हैं, असबी परवरिश करते हैं। तो ब्लड सप्लाई में जो है इसका जो ब्लड सप्लाई होता है एक जो है मतलब इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और एक दूसरा डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी और तीसरा इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। देयर आर 3 आर्टरीज व्हिच सप्लाइज टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। पहला है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरा है डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी और तीसरा है इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। तो 3 आर्टरी है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को ब्लड सप्लाई करती है। और वेनस ड्रेनेज में कॉमन इलियक वेन, कॉमन इलियक वेन, और इसका जो मूवमेंट होता है ये सुपीरियर ग्लाइड और इंफीरियर ग्लाइड ऊपर की तरफ सरकता है, तो इंफीरियर ग्लाइड में नीचे की तरफ, और उसके बाद सेपरेशन डिलीवरी जो होती है तो थोड़ा सा जो है मूवमेंट करता है, अलग हो जाता है। और कंप्रेशन, तो सेपरेशन, कंप्रेशन, सुपीरियर ग्लाइड और इंफीरियर ग्लाइड, ये 4 तरह का मूवमेंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस में। और उसके बाद में जो है जो तीसरा जॉइंट है वो है लंबोसैक्रल जॉइंट। तो लंबोसैक्रल जॉइंट जो है ये 5th लंबर वर्टिब्रा जो होता है और सैक्रम बोन का ये जो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा होता है। तो ये मतलब जॉइंट जो होता है 5th लंबर वर्टिब्रा और फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा के बीच में इसको लंबोसैक्रल जॉइंट कहते हैं। तो ये किस तरह का जॉइंट होता है? तो लंबोसैक्रल जॉइंट भी जो है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरह इस टाइप ऑफ जॉइंट lumbosacral joint is the joint present within the inferior surface of the 5th lumbar vertebra and superior surface of the body of the first sacral vertebra। तो ये टाइप ऑफ जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट है और सब टाइप में ये भी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये भी सिम्फाइसिस है। और इसका जो बोन होता है तो 5वां लंबर वर्टिब्रा और ये फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा। तो ये फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा और 5th लंबर वर्टिब्रा जो है ये 2 बोन होते हैं जो लंबोसैक्रल जॉइंट को बनाते हैं। और इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है तो ये 5th लंबर वर्टिब्रा की बॉडी का जो है इंफीरियर सरफेस और फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा की बॉडी का सुपीरियर सरफेस, ये दोनों आर्टिकुलर सरफेस होते हैं। तो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द लंबोसैक्रल जॉइंट इज इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द 5th लंबर वर्टिब्रा एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा। याद लो इसका जो लिगामेंट होता है तो लिगामेंट जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। और उसके बाद में ये जो है दूसरा जो लिगामेंट होता है इंटीरियर लंबोसैक्रल लिगामेंट, एक डबल एल का मतलब इंटीरियर लंबोसैक्रल लिगामेंट, यानी इस जॉइंट के सामने जो है ये इंटीरियर लंबोसैक्रल लिगामेंट और दूसरा जो है ये पोस्टीरियर लंबोसैक्रल लिगामेंट यानी इस जॉइंट के जो है इस पीछे लंबोसैक्रल जॉइंट के पीछे लिगामेंट होता है जिसको पोस्टीरियर लंबोसैक्रल लिगामेंट कहते हैं। यानी कि ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होता है, ठीक है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, इसे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट सामने होता है और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है ये पीछे होता है। तो ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट यानी कि लंबोसैक्रल जॉइंट के सामने जो लिगामेंट होता है बॉडी के सामने से, इसे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता कहते हैं। और पीछे होता है इस जॉइंट के उसको पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कहते हैं। उसके बाद ये लिगामेंट ऑफ फ्लेवा, लेकिन लिगामेंट ऑफ फ्लेवा मतलब होता है येलो लिगामेंट। तो येलो लिगामेंट जो होता है तो दोनों का जो बॉडी होता है, बॉडी में जो लैमाइना होता है जो है बॉडी से आगे की तरफ होता है, वर्टिब्रल फोरामेन होता है। तो ये लैमाइना जो होता है तो यहाँ लैमाइना पर जो लिगामेंट रहता है उसी को लिगामेंट ऑफ फ्लेवा कहते हैं, येलो लिगामेंट होता है जो है।
ये लिगामेंट ऑफ, और उसके बाद सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। तो इस सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट जो टिप होता है, ये जो स्पाइनस प्रोसेस, जैसे ये बॉडी का जो है जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये वाला स्पाइनस प्रोसेस, तो यहाँ टिप पर जो लिगामेंट होता है इसको सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट कहते हैं। और उसके बाद में ये जो मतलब इंटर स्पाइनस लिगामेंट, यानी कि ये स्पाइनस प्रोसेस के बेस और टिप के बीच में जो लिगामेंट होता है इसको इंटर स्पाइनस लिगामेंट कहते हैं जो है। और उसके बाद इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, तो इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है, तो यहाँ पर जो लिगामेंट होता है मतलब ट्रांसवर्स प्रोसेस के बेस और उससे, इसको इंटर स्पाइनस लिगामेंट। और उसके बाद में जो है इसका जो नर्व सप्लाई होता है, ये साइनो जो है वर्टिब्रल नर्व, साइनो वर्टिब्रल नर्व, और इसको लस्कर नर्व भी कहते हैं। इसका ब्लड सप्लाई जो है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, और इसका जो मतलब वेनस ड्रेनेज होता है ये लंबर वेन, और इसका जो मूवमेंट होता है फ्लेक्शन भी होता है, इसमें लेटरल फ्लेक्शन भी होता है और एक्सटर्नल रोटेशन भी होता है, और इस तरह से एक्सटर्नल फ्लेक्शन होता है और रोटेशन। तो 4 तरह का मूवमेंट होता है, एक जो है फ्लेक्शन, दूसरा लेटरल फ्लेक्शन, तीसरा एक्सटेंशन और चौथा जो है रोटेशन। इस तरह से 4 मूवमेंट होता है। उसके बाद सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, तो सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट जो है ये सैक्रम बोन और कॉक्सिक्स बोन के बीच में बनता है। तो ये इसका जो लिगामेंट होता है जो है ये एंटीरियर सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट, पोस्टीरियर सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट, और ये इसमें पोस्टीरियर सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट के जो है एक जो है सुपरफिशियल जो है डार्सल सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट और एक डीप डार्सल सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट होता है। यानी सुपरफिशियल पोस्टीरियर सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट और डीप पोस्टीरियर सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। तो तीसरा लिगामेंट होता है लेटरल सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट, और चौथा जो है इंटर आर्टिकुलर सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। 4 लिगामेंट जो है मतलब यहाँ पे होते हैं सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। जॉइंट को जो है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देने वाले देयर आर 4 लिगामेंट। एक जो है एंटीरियर सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट, दूसरा है पोस्टीरियर सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट, तीसरा है लेटरल सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट, और चौथा है इंटर आर्टिकुलर सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। इसका जो नर्व सप्लाई है कॉक्सिजियल नर्व, उसका जो ब्लड सप्लाई है लेटर सैक्रल आर्टरी और ये मीडियल सैक्रल आर्टरी। इसका जो वेनस ड्रेनेज है लेटर सैक्रल वेन, मीडियल सैक्रल वेन। इसका जो मूवमेंट है फ्लेक्शन है, लेटरल फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन है, रोटेशन है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।